दौसा के पास सड़क हादसा, पेशी पर ले जा रही पुलिस वैन ट्रक से टकराई, 2 पुलिसकर्मी गंभीर घायल, 1 की मौत। धौलपुर की दुखद खबर। पेशी पर एक हार्डकोर अपराधी को लेकर जा रही पुलिस वैन हादसे का शिकार हो गई। वैन की भिड़ंत एक खड़ी ट्रक से हो गई, जिसमें एएसआई सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नागौर के पर्वतसर से पेशी करवाकर लौट रही पुलिस वैन 1 लाख के इनामी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को लेकर धौलपुर जेल जा रही थी। इसी दौरान दौसा के पास बस अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में वैन चालक संदीप शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एएसआई भंवर सिंह और 2 कांस्टेबल भी चोटिल हो गए। घटना के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार 3 घायलों का इलाज सिकंदर अस्पताल में चल रहा है, 2 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पुलिसकर्मी की हालत नाजुक होने पर ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है, जहां कांस्टेबल ड्राइवर संदीप शर्मा की मौत हो गई। वहीं आरोपी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को भी हल्की चोटें आई हैं। लुक्का देवकापुरा मोरोली का रहने वाला बताया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों के उपचार के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने किया वर्षा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। जयपुर की प्रमुख खबर। 2 सितंबर। वर्षा जनित परिस्थितियों से निपटने के लिए जयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जयपुर जिले में वर्षा से प्रभावित हालातों पर नियंत्रण और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने स्वयं फील्ड का मोर्चा संभाल रखा है। मंगलवार को उन्होंने कोटखावदा, बस्ती एवं तुंगा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर वर्षा जनित परिस्थितियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सोनी ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाए। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी के निर्देश पर जिला प्रशासन की 40 से अधिक टीमें फील्ड में सक्रिय रूप से तैनात की गईं। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लिया एवं जल निकासी सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को अंजाम दिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जिले में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जिले के किसी भी हिस्से में आमजन को कठिनाई का सामना न करना पड़े। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इस कक्ष के दूरभाष नंबर 0141220475 और 0141220476 है, जहां 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जयपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को करें प्रेरित, डीएम साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। 3 सितंबर। बिजली, पानी, मौसम, बीमारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जिले में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति रखने, आमजन की विद्युत संबंधी समस्याओं का समय सीमा में निस्तारण करने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने सीएमएचओ को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार हेतु तैयारियां किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही नगर परिषद जल भराव क्षेत्रों में फॉगिंग कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जल जमाव वाली कॉलोनियों में जल निकासी करते हुए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीबी मुक्त अभियान की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स को आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। बैठक में सभी विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा कर अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे प्रकरणों, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरण, जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक एवं निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा खत्म होने के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धीरेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी सूचकांकों में सतत सुधार करने के लिए दिए आवश्यक निर्देश। आशान्वित जिला कार्यक्रम एवं आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित। धौलपुर 3 सितंबर। नीति आयोग की आशान्वित जिला कार्यक्रम, आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के संबंध में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान नीति आयोग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्य कार्यक्रम लागू होने के बाद आकांक्षी जिलों में आमूल-चूल बदलाव आए हैं। आकांक्षी जिलों में भी सामान्य जिलों की भांति हर क्षेत्र में विकास और सुविधाओं का मूलभूत विस्तार हुआ है। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण के कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप हर घर स्वच्छ जल पहुंचे, इस उद्देश्य से जल जीवन मिशन का मंदिरों के ठाकुर जी निकले नगर भ्रमण पर। जल झूलनी एकादशी पर हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। 3 सितंबर देव जल झूलनी एकादशी के अवसर पर बुधवार को शहर के विभिन्न मंदिरों से ठाकुर जी नगर भ्रमण पर निकले। फूलों से सजी धजी पालकी में ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाकर विराजमान किया गया। इसके बाद शंख झालरों की मधुर ध्वनि और जयकारों के बीच पालकियों को शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। अलग अलग मंदिरों से निकली यह पालकी शहर के विभिन्न रास्तों से होती हुई गर्ल्स स्कूल के पास चौराहे पर जाकर एकत्रित हुई, जहां विभिन्न मंदिरों से आए ठाकुर जी का मिलन कराया गया। इसके बाद से यह सभी पालकी एक साथ तुलसीवन रोड होकर बामनी नदी ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर पहुंची, जहां भगवान को जल विहार करवाया और सामूहिक आरती की गई। इस अवसर पर शहर में जगह जगह ठाकुर जी का स्वागत किया गया। महिलाओं ने भोग प्रसादी चढ़ाई और दान दक्षिणा कर ठाकुर जी के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बाड़ी शहर में करीब 2 दर्जन से अधिक मंदिरों से ठाकुर जी की पालकी डोले के रूप में निकाली गई, जिसमें कोटपाड़ा स्थित भैरव मंदिर, चौपदार गली बटुक भैरव मंदिर, हथियापुर रामचंद्र मंदिर, ताऊजी मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, पुराना बाजार, विठल लाल मंदिर, पटवारी मंदिर, राधा विहारी मंदिर, सीता बगीची मंदिर के साथ मुरली जी के मंदिर से पालकी निकाली गई। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। नवचयनित पैरालीगल वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 3 सितंबर 2025 को एडीआर परिसर धौलपुर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा नवचयनित 8 पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल ने सरस्वती मां की छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। सर्वप्रथम 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष अग्रवाल ने नवचयनित पैरालीगल वॉलंटियर्स को नालसा, रालसा व डालसा तीनों के बारे में विस्तृत रूप से बताया एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स को नालसा स्कीमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पारिवारिक न्यायाधीश सुनील कुमार पारासर ने बताया कि पीएलवी को समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने पीएलवी को बताया कि डकैती तब होती है जब कोई व्यक्ति हिंसा या धमकी देकर आपसे कोई चीज छीन लेता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत सुरेश प्रकाश भट्ट ने स्थायी लोक अदालत के कार्य प्रणालियों के बारे में विस्तार से बताया, जैसे स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं में संबंधित प्रकरण आते हैं इत्यादि। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सचिव रेखा यादव ने बताया कि पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रीढ़ की हड्डी है। प्रशिक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 पॉश एक्ट व नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं नालसा व रालसा स्कीमों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नीतू ने बताया कि बच्चों के अधिकारों एवं अदालत किशोरों को उनकी उम्र और विकास संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उचित ध्यान, मार्गदर्शन और पुनर्वास प्रदान करने का प्रयास करती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान द्वारा LADC सिस्टम की स्थापना के बारे में बताया। 2 सड़क हादसों में मजदूर एवं युवक घायल। रोडवेज बस के पहिए से कुचला युवक का हाथ। बाड़ी की प्रमुख खबर। पिछले 6 घंटे में शहर में 2 अलग अलग सड़क हादसे सामने आए हैं। शहर के महाराज बाग सर्किल रोडवेज बस से शुरू हुई दुर्घटना में मास्टर कॉलोनी निवासी राजकुमार पुत्र करण सिंह जाट घायल हुए हैं। बस के पहिए के नीचे हाथ आ जाने से सभी उंगलियां बुरी तरह से जख्मी हो गईं। घटना के बाद घायल राजकुमार को लोगों ने
बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल राजकुमार की पत्नी ने बताया कि राजकुमार बच्चों के लिए महाराज बाग सर्कल पर लगने वाली स्टॉल से आइसक्रीम लेने गया था, जहां से वापस घर लौट रहा था। इस दौरान पीछे से आई बस से टकरा गया और अचानक उसका हाथ पहिए के नीचे आ गया। दूसरी सड़क दुर्घटना शहर के रिंग रोड पर हुई है, जहां शहर के बारहमासी पीपल कुशवाहा कॉलोनी निवासी पत्थर टेल मजदूर राजकुमार कुशवाहा पुत्र पिंटू कुशवाहा घायल हुआ है। घायल राजकुमार ने बताया कि वह काम करने के लिए बाइक से जा रहा था। इस दौरान रिंग रोड पर अचानक अगले पहिए के ब्रेक लेदर चिपकने से बाइक स्लिप हो गई और वह सड़क पर गिर गया। आसपास के गुजर रहे लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां से लाकर घायल राजकुमार को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की कार्यकारिणी का हुआ गठन। सरमथुरा की प्रमुख खबर। आज बुधवार को ग्राम चांदपुरा में विहिप बजरंग दल की कार्यकारिणी का गठन विहिप के प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गर्ग के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अमित सोनी ने की। अमित सोनी ने संगठन के अनुशासन की जानकारी देते हुए कहा कि धर्म, गौ व हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को एक होकर साथ चलना ही पड़ेगा, जिसके लिए हमें विहिप व बजरंग दल से जुड़कर काम करना चाहिए। विहिप प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया ने अनेक ग्रामवासियों के साथ बैठकर चांदपुरा उपखंड कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसके विहिप अध्यक्ष यशवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष भवानी सिंह, मंत्री रणवीर सिंह, बजरंग दल संयोजक धर्मेंद्र सिंह, सह संयोजक नवीन जादौन, गौरक्षा प्रमुख अतुल सिंह, सह गौरक्षा प्रमुख अंशुल, सत्संग प्रमुख सूरज भान, सुरक्षा प्रमुख सौरभ शर्मा एवं मिलन प्रमुख देशराज जादौन रहे। इस अवसर पर विहिप प्रखंड उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह खिरौना, प्रखंड संयोजक मयंक सिंह चौहान, सह संयोजक सुरेश प्रजापति के साथ सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। देश का बल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। आमजन की समस्याओं को लेकर किया धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आज दिनांक 3 सितंबर 2025 को भाजपा नेता नागवेंद्र सिंह के नेतृत्व में आमजन को साथ लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं जन समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। नागवेंद्र सिंह राजाखेड़ा द्वारा आमजन की मूलभूत समस्याओं को उठाया एवं निराकरण हेतु 8 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के जरिए उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा द्वारा प्रेषित किया गया। धरने के दौरान भाजपा नेता ने आमजन को कहा कि यदि आप अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा पीड़ित हैं तथा आपकी समस्या सत्य व जायज है, तो मैं आपकी साथ सदैव खड़ा रहूंगा एवं आपको समस्या से निजात दिलाऊंगा। इस प्रकार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कहा कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी के साथ करे। इस दौरान मोहन प्रकाश एवं पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान द्वारा नगरपालिका प्रशासन द्वारा पार्कों, पोखरों के सौंदर्यीकरण, नालों की साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण में की जा रही अनियमितताओं की जांच व उठाए गए भुगतान की जांच कराने को कहा। रूप सिंह पहाड़िया द्वारा उपखंड मुख्यालय से आगरा व धौलपुर के लिए जाने वाली बसों को पुनः संचालन कराने हेतु कहा। धरने व ज्ञापन में आमजन की मूलभूत समस्याओं को उठाया गया। उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा द्वारा क्षेत्र की उठाई गई प्रमुख समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाएगी। धरने के दौरान मनोज राघव, दुष्यंत, दीनदयाल वर्मा, निशांत, राम भरोसी, परमार सिंह, कप्तान सिंह, रघुवीर सिंह, बहादुर वर्मा, आमीन खान, मोनू वाल्मीकि, जनक सिंह, संतोष बघेल, प्रवीण लोगों ने भी अपने विचार रखे। राजाखेड़ा से जहान सिंह जादौन की रिपोर्ट। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को जो भी ज्ञापन दिया गया है, किन किन मांगों को लेकर सौंपा है? पिछले लंबे समय से क्षेत्र के लोग हमारे पास आ रहे थे अपनी कई समस्याओं को लेकर। वो समस्याएं जो उनको रोज़मर्रा के समय में जीवन यापन करने में, आने जाने में परेशानी हो रही थी, उनको लेकर संपर्क कर रहे थे। तो उनकी मांग पर, उनके आह्वान पर मैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए आया। उनके साथ में जो भी समस्याएं हैं उन सबको हमने एक ज्ञापन में लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जरिए उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के द्वारा दिया है और उनसे भी ये मांग की है, उनको भी एक ज्ञापन दिया है कि वो उनके कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो हमने लिखकर दी हैं। उन पर वो कमेटी बनाकर अपने द्वारा भी एक जांच कराएं। जो पिछले 10 सालों में नगर पालिका, पंचायत समिति में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो आमजन का पैसा
लूटा गया है उसकी भी जांच हो, और इस समय जो कुछ अधिकारी अपनी गलत नीतियों के कारण आम जन को परेशान कर रहे हैं उन पर भी लगाम लगे। इस तरह का एक ज्ञापन हमने दिया है और उस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है और प्रशासन को ये चेतावनी भी दी है कि अगर उचित समय पर समाधान नहीं हुआ आमजन का तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन सड़क पर करने के लिए आमजन मजबूर हो। महाकालेश्वर मेला में नाल दंगल का हुआ आयोजन। 55 किलो से लेकर 102 किलो तक की उठाई नालें। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बा में चल रहे प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मेला में मंगलवार को तीसरे दिन नाल दंगल का आयोजन किया गया। मेला में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया, मेले में मनोरंजन का पूरा ध्यान रखते हुए लोगों की इच्छानुसार कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें नाल उठाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। आसपास सहित दूर दराज से आए हुए पहलवानों ने अपने दमखम दिखाया और पहलवानों के द्वारा 50 किलो से लेकर 102 किलोग्राम तक की नालें उठाई गईं। नाल दंगल में 42 पहलवानों ने नाल उठाई। 55 से 70 किलो वाली नाल लगभग सभी पहलवानों ने उठाई एवं 102 किलो की नाल 2 पहलवान सोनू एवं जीतू पहलवान राजपुरा ने उठाई। वहीं नाल दंगल देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। विजेता पहलवानों को नगर पालिका प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया गया। दंगल का संचालन नवनीत प्रिय त्रिपाठी ने किया। इस दौरान राजेंद्र सिंह चौहान, राजू शर्मा, गणेश, रामलखन, राघव शर्मा, रंजीत गुर्जर, वीर सिंह, संजय, लवकुश, भूपेंद्र, देवीराम, महाराज सिंह, रामू, रॉकी, धर्मवीर, राशिद, कल्ला, छोटू, आकाश, सत्यवीर सहित बड़ी संख्या में पहलवान मौजूद रहे। सरमथुरा से राजेश कुशवाहा की रिपोर्ट। पहलवानों का जोश और चेतना देखने पर कितना अथक मेहनत और परिश्रम इन लोगों का त्याग इस पहलवानी के पीछे पता ही नहीं कितनी बड़ी मेहनत होती है पहलवानी वो देखने वाली बात होती है। और उसकी हौसला अफजाई कौन करेगा? हम करेंगे। तो प्रत्येक पहलवान को तालियों से स्वागत करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।